बहुत स्वागत है। बहनों भाइयों, हम रुख करेंगे दीपक सिंघल जी का। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं। 38-39 साल का करियर उत्तर प्रदेश में रहा है और बहुत कुछ उन्होंने देखा है अपने कार्यकाल में। दीपक सिंघल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। पाठक जी भी आपको सुन रहे हैं, सुलखान सिंह जी भी आपको सुन रहे हैं, ओझा जी भी हमारे साथ हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक टॉप ब्यूरोक्रेट के तौर पर आपने उत्तर प्रदेश में क्या देखा, हमारे सामने इस वक्त क्या चुनौतियाँ हैं, तब जब आप अब सर्विस से अलग हो चुके हैं, अब डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आप यूपी को देख रहे हो। आप क्या चुनौतियां महसूस करते हो जो आप पाठक जी के साथ भी शेयर करना चाहोगे और जो आप बताना चाहोगे, और किन चुनौतियों का सामना हम कैसे करें? नमस्ते ब्रजेश जी। आज सबसे पहले तो साल के पहले दिन आपने आमंत्रित किया, आप सबको धन्यवाद। और जो नववर्ष हम लोग पूरे मना रहे हैं देश में, उस पे सबको शुभकामनाएं। मैं यही कहूँगा कि जो विषय आपने रखा है, तो सबसे बड़ा जो आपने कहा अचीवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोग पूरे इतना लंबा सर्विस में देखा, सुल्तान जी भी हमारे दोस्त हैं, कि सबसे बड़ा परसेप्शन है लॉ एंड ऑर्डर का। इस समय लॉ एंड ऑर्डर से स्वाभिमान लिंक्ड होता है, एक महिला की सुरक्षा लिंक्ड होती है। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर जो है, ये बात मैं निश्चित रूप से वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी के इस बारे में तारीफ करूँगा। मैं इस समय क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से हटके पिछले 1.25 वर्ष से भारतीय संस्कृति पे पूरी दुनिया की यात्राएं कर रहा हूँ, और हम लोगों ने 150 प्रोफेसर्स के साथ मिलकर भारतीय संस्कृति वैश्विक न्यास का गठन किया है, और 25 देश में पिछले 6 महीने में गया हूँ। तो आप समझिए कि सब जगह एक परसेप्शन उत्तर प्रदेश का क्रिएट हो गया कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ बहुत बेहतरी की ओर बढ़ रहा है, और इसीलिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी लाइन लगी पड़ी है उत्तर प्रदेश आने के लिए। आदमी भूखा पेट सो लेगा, लेकिन अगर मान लीजिए उसको लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया होगा, उसका स्वाभिमान अच्छा होगा, एक बात ये है। दूसरा चीज़ है, जो हमारी हज़ारों साल की संस्कृति थी भारत की, जो सदियों से थी, उसके बारे में जो रॉन्ग परसेप्शंस क्रिएटेड है, वो काफ़ी कुछ क्लियर हो रहे हैं। तो चाहे अभी अभी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने राम मंदिर का जिक्र किया, तो एक वो भी भारतीय जो आस्था का प्रश्न होता है, आस्था के लिए कोई सबूत की ज़रूरत नहीं होती है जी। तो ये लोगों के मन में भर गया है कि पूरा जो सर, मैं ब्यूरोक्रेसी के दृष्टिकोण से आपसे ये समझना चाहता हूँ कि एक परसेप्शन है उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के बारे में कि अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, काम की जगह व्यवधान ज़्यादा उत्पन्न करते हैं, डिलीवर नहीं करते हैं अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स। किस तरह की समस्याएं आपने झेली, और ये जो यंग ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो मिडिल लेवल पे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको आप क्या मशवरा देना चाहोगे? देखिए, मैं इसमें अपनी जीवन का अनुभव के हिसाब से कह सकता हूँ कि ये बात निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं कि ये परसेप्शन उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स के बारे में है, और कुछ दिल्ली में सीनियर अधिकारियों में रहता भी है कि हम नेगेटिव हर चीज़ की ना करने की आदत है, और जो जब ना करने की आदत होती है तो वो उससे आगे कभी डेवलपमेंट प्रोसेस रुकता है जी। तो मैं तो यंग ऑफिसर से यही कहूँगा कि इस अवसर पर जो आपने बात कही कि ये वचनबद्ध हों कि हमें हर चीज़ का रास्ता निकालने का सोच होनी चाहिए, जिससे आम पब्लिक का फ़ायदा हो सके। दूसरा, यंग ऑफिसर्स के लिए मेरी सलाह ये होगी कि अहंकार ना रखें। आज के ये ज़रूर हम लोग शिकायत है, यंग कलेक्टर भी होता है तो ऐसा समझने लगता है कि भाई मुझे पब्लिक से मिलना ही नहीं है, किसी से बात करनी ही नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि से बात ही नहीं करनी है। तो ये जो एक थोड़ा एटीट्यूड डेवलपमेंट हो रहा है, ये थोड़ा सा खतरनाक हो रहा है। इसके बारे में हम लोग, हमारे बैचमेट तो कैबिनेट सेक्रेटरी भी हैं भारत के, तो हम लोग कभी सीनियर अफसर्स चर्चा करते हैं कि ये यंग अफसर्स में कि भाई जो इंडियन अवतार सर्विस वाली जो फीलिंग है कि भाई हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, तो ये इसको तो शेड आउट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपको जनता की वास्तव में सेवा करनी है, आपको भगवान ने IAS में काम करने का जब मौका दिया है, तो सबसे मिलजुल के काम करना चाहिए, और अपनी एक्सेसिबिलिटी 100% रखनी चाहिए, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो आपके पब्लिक के लोग हों। सबसे जब मिलेंगे सबकी जानकारी मिलेगी। एक बात अन्य राज्यों के मुकाबले मैं सर ये पाता हूं कि यहाँ के अफसर डिलीवर करने में बहुत पीछे हैं, और व्यवधान अधिक उत्पन्न करना, काम की जवाबदेही न तय होना, और चीज़ों को कैसे लटकाया अटकाया भटकाया जाए, इस एटीट्यूड से कैसे मुक्ति मिले, ये बहुत बड़ी चुनौती है जिसका हर सरकार सामना करती है। देखिए, ये इंडिविजुअल ओरिएंटेड, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। ये समस्या ब्रजेश जी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि अन्य प्रांतों में कोई स्थिति इससे बेहतर है। उत्तर प्रदेश में चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह के पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस में ग्राउंड रियलिटी पे
ऑफिसर्स काम करते हैं वो भी बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन निश्चित रूप से जैसे मैंने कहा कि ये इंडिविजुअल ऑफिसर पर निर्भर करता है। और जनरली हम लोग जब नौकरी ज्वाइन किए थे, एक हमारे एक ICS ऑफिसर ने कहा था, नो वर्क नो कंप्लेंट्स इंटीग्रिटी सर्टिफाइड। जब आप काम ही नहीं करोगे, कोई डिलीवरी नहीं करोगे, तो आपकी कोई शिकायत नहीं होगी। तो आज थोड़ा उस मोड पे लोग बाग ऑफिसर्स जाने की कोशिश करते हैं कि भाई अपना आराम से बैठे रहो, कोई काम ही मत करो। तो इससे इसीलिए आप सर्विस में नहीं आते हैं। और मेरे ख्याल से एक ओवरऑल सिस्टम टॉप टू बॉटम के लिए ये देखना पड़ेगा कैसे उस चीज़ों को डिलीवर करें। बट ऐसा नहीं है हमारे, मैं आपसे कह सकता हूँ, मैं खुद स्टेट का चीफ सेक्रेटरी रहा हूँ, हमारे यहाँ यंग ऑफिसर्स से लेके सभी ऑफिसर्स में उत्तर प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो IAS की है चाहे IPS की, वो भारत की बेस्ट ब्यूरोक्रेसी में से है, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ। और उस ब्यूरोक्रेसी पर अगर हाथ रखा जाता है तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं अपने अनुभव सर, से मैं तो दिन भर सभी खबरों को पदों पे देखता रहा हूँ, पिछले 22-25 सालों से सब देख रहा हूँ। जो जनता के प्रति संवेदनशीलता, सरकार के प्रति जो जवाबदेही और काम करने की जो रफ्तार होनी चाहिए और जो ऐसा आचरण होना चाहिए, बहुत कमी है उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स में। आपने ब्रजेश जी, आपकी बात से पूर्णतः मैं इस बारे में सहमत हूँ कि ये दिक्कत क्या हो रही है कुछ यंगर जनरेशन में, जो वो एक फॉर्मुलेशन आ रहा है कि हम बहुत बड़े हैं, हमारे हमसे बढ़ के कोई, मतलब एक तरह जो फीलिंग ऑफ इस तरह की होती है कि मेरे से बढ़ के कोई नहीं है, सब कुछ मुझे ही आता है। इस वजह से ये कठिनाइयाँ हो रही हैं। लेकिन निश्चित रूप से वर्तमान सिस्टम में मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। वर्तमान में मैं, जैसे यंगर ऑफिसर से बात होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद लगातार मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा दिन 11 बजे 12 बजे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ना करते हों, पूरी ग्राउंड रियलिटी लेते हैं, तो निश्चित रूप से इतनी मॉनिटरिंग हो रही है तो ये ऑफिसर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो अपने बारे में उस बारे में सजग ना रहें। और इस तरह की तो मेरे को कम से कम आसपास के पश्चिम उत्तर प्रदेश में सुनने में कहीं नहीं आता कि पब्लिक के लोग कहते हैं कि साहब हमसे वो नहीं है। लेकिन ये ज़रूर सुनने में आता है कि बहुत से लोग मिलने में परहेज करते हैं, ये डरते हैं कि दूसरे से मिलने का मतलब है कि कहीं हम बिक ना जाएं। अगर आप हर एक आदमी की सुनिए, कम से कम सुनने में किसी का कोई नुकसान नहीं है। ये थोड़ा एटीट्यूडनल चेंज हो। और मेरे ख्याल से ये मार्गदर्शन पॉलिटिकल लीडर्स को भी, अगर जैसे हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को तो मैं बहुत निकट से वैसे भी जानता हूँ, इतने वो व्यवहारिक हैं और खुद बहुत व्यवहार कुशल हैं। अगर ये मार्गदर्शन सभी अधिकारियों को देंगे कि भाई आप सबसे मिलो जुलो, सबके काम करो, अगर अच्छे नियत से काम करो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कोई इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है काम करने में। दिक्कत ये हो रही है कि सब अगर कोई किसी का काम कर दीजिए तो समझेंगे किसी से आपने कुछ ले लिया, दे दिया। तो ये जो सोचने का तरीका अप्रोच है, को बढ़ाने का वक्त है सर। प्रो पीपल अप्रोच पे काम करने की जरूरत है। जी, शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट को थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे।